खबर निहायत ही अफसोसनाक है। पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, बदले में अफगान जो कम्युनिटी है उनके 8 लोग मारे गए, जिसमें बच्चे भी थे और जिसमें औरतें भी थी। अफगान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना था कि पाकिस्तान को इस हमले के कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। हुआ यही, अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर 3 साइड से अटैक किया है। आज शुमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान और इसके साथ साथ खुर्राम वाली पर बहुत बड़ा अटैक था पाकिस्तान आर्मी पर। और पाकिस्तान आर्मी ने भी अपनी जितनी भी आर्टिलरी है वो जी बॉर्डर पर लगा दी गई है। इस वक्त जी पूरी जंग की जो है सूरत हाल बनी हुई है, भारी भरकम तादाद में गोलाबारी हो रही है। राग इन्वॉल्वमेंट वो कह देते हैं कि राग ही है, और मेरा ख्याल है कि राग इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, या खुद ही प्रोपेगेंडा करते हैं। और अपनी इस बात को मतलब छुपाने के लिए, इस खामी को छुपाने के लिए हम इल्जाम लगा दें किसी पे, जी राग की साजिश है, इसराइल की साजिश है, अमेरिका की साजिश है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को निशाना बनाया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने न्यूज ब्रीफिंग में बताया कि ऑपरेशन का हदफ गुलबहार ग्रुप के दहशतगर्दों को टारगेट करना था। अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। 18 मार्च को किया गया हमला अफगान शहरी इदारों और फौज के खिलाफ नहीं था। बात की कि इस पे आपने भी बात की कि इंडिया इस पे कुछ नहीं कर रहा, हमारे अपने मामला बहुत ख़राब है, बाकी कंट्रियां नहीं, ये बात इन्वॉल्व नहीं है। इन्वॉल्व मैं समझता हूँ ये है जो स्टेट के मामला होते हैं। शायद मेरा इल्म कम होगा कि मैं इसको समझ रहा हूँ। कुलभूषण यादव हमको इंडिया से दिल्ली से पकड़ के नहीं लाए थे, वो बाकायदा आके उसने कराची में मामला ख़राब किए हैं। सानिया सपूरा में 40-45 बंदे मारे हैं, उसमें सारे अपने एडमिट किए हैं लोगों को। अफगानिस्तान के साथ राबते में हैं और हम मिलकर दहशतगर्दी से निपटने के लिए काम करने के लिए पुरअज़्म हैं। इंडिया की बात बहुत ज़्यादा अहम यहाँ पर रहती है कि इंडिया और अफ़गान के जो ताल्लुकात हैं, जब वहाँ पर डेमोक्रेसी थी तब भी बहुत बेहतरीन थे। तालिबान के साथ भी बड़े बेहतर ताल्लुकात हैं और तालिबान इंडिया को अपना बड़ा भाई समझते हैं। हर तरह से कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह हमारी जो टाइज़ हैं, ये जो हमारी बायलैटरल टॉक्स हैं, वो इंडिया के साथ शुरू। रीज़न है कि कभी हम अफगानिस्तान के साथ लड़ते नजर आते हैं, कभी बलोचिस्तान में हालात इस तरीके से अटैक होने की खबरें आती हैं। इसका जिम्मेदार पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के अदारे हैं। या फिर से आज 2024 में भी हम यही कहेंगे कि भाई जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, जो करवा रहा है इंडिया करवा रहा है। पब्लिक इसके ऊपर क्या सोच सकती है, पब्लिक में कितनी हो जाए। इस पे आपने भी बात की कि इंडिया इस पे कुछ नहीं कर रहा, हमारे अपने मामला बहुत ख़राब है, बाकी कंट्रियां नहीं, ये बात इन्वॉल्व नहीं है। इन्वॉल्व मैं समझता हूँ ये है जो स्टेट के मामला होते हैं। शायद मेरा इल्म कम होगा कि मैं इसको समझ रहा हूँ। कुलभूषण यादव हमको इंडिया से दिल्ली से पकड़ के नहीं लाए थे, वो बाकायदा आके उसने कराची में मामला ख़राब किए हैं। सानिया सपूरा में 40-45 बंदे मारे हैं, उसमें सारे अपने एडमिट किए हैं लोगों को। हम ये क्लेम करते हैं कि हमने बलोचिस्तान से पकड़ा, लेकिन वो लोग ये कहते हैं कि ईरान से पकड़ा गया। और फिर बड़ी बात, लेट्स सपोज बलोचिस्तान से पकड़ा, 1 मिनट मान लिया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम उसका केस जो है वो जीतें और सजा दें। आपको बिल्कुल वाकई वो कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने की जरूरत, आप अपनी कंट्री के हिसाब से उसको सजाए मौत, उसको फांसी दे सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ इसमें पाकिस्तान ने अपना एक स्टंट, अगर ऐसा है तो फिर क्यों नहीं दे पा रहे? हाँ, तो यही बात है कि नहीं, वो पाकिस्तान ने एक स्टंट खेला कि इंडिया को जिस तरह हमें बदनाम करता है वो पूरी दुनिया में, हम भी उनको करें कि ये देखें हमने स्पाई पकड़ा है। वो तो हमने कुलभूषण यादव क्या बात कर रहे हैं, हमने जो उनका अभिनंदन पकड़ा था वो हमने वो कहाँ से पकड़ा था हमने? ठीक है, वो तो सबके सामने है ना, अभिनंदन वाला जो केस है वो सबके सामने। लेकिन अगर ये 2 एग्जांपल आपने दिए हैं, अगर दूसरी साइड पे देखें, अगर हमने तस्वीर का दूसरा रुख भी देखना है, वो कहते हैं अजमल कसाब कौन है, वो कहते हैं और बहुत से ऐसे नाम लेते हैं कि कहते हैं हाफिज सईद का, अगर कहते हैं कि भाई वो हमारे उधर कश्मीर में आते हैं और जाके ये आता है। और इस तरीके से इवन वो कहते हैं दाऊद इब्राहिम जो पाकिस्तान में छुपा बैठा है, वो तो फिर बड़े नाम ऐसे लेते हैं, फिर हम उन्हें भी मानना चाहिए ना? मानना चाहिए क्या? जो नाम लेते हैं, आपने बताया कि वो हाफिज सईद का नाम लेते हैं, अब दाऊद इब्राहिम का नाम लेते हैं, ये उन्होंने कहाँ से पकड़े हैं? यहाँ पाकिस्तान से उन्होंने पकड़े हैं, या उन्होंने क्या? हाफिज सईद पाकिस्तान में मौजूद नहीं? हाँ, तो मौजूद है, तो उन्होंने इंडिया में क्या किया है? अच्छा, उसामा बिन लादेन कहाँ से पकड़ा गया? वहाँ से, वो एबटाबाद से पकड़ा गया। पाकिस्तान से। वो एक उसके पीछे वो इंडिया माशाल्लाह। दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आए दिन बॉर्डर पर गोलाबारी होती रहती है। अभी पिछले दिनों पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करके उनके आतंकवादी अड्डों पर हमला किया।
दूसरी तरफ बदले में अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार ने पाकिस्तान पर हमला किया। दोस्तों, पाकिस्तान चारों तरफ से मातम में है। एक तरफ अफगानिस्तान हमले कर रहा है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में आए दिन पाकिस्तान से जंग छिड़ी रहती है और वह अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते। और दूसरी तरफ चाइना का सी पैक जो कि बलूचिस्तान से होकर पाकिस्तान में जाता है, बलूचिस्तान उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा और वहां से बलूचिस्तानियों ने सारे इंजीनियर्स को मार भगाया। और भारत के साथ तो पाकिस्तान का वैसे ही 26 का आंकड़ा है। और मज़ेदार बात यह है दोस्तों कि पाकिस्तान जो खुद आतंकवादियों को पनाह देता है, तालिबान में हमला करके कहता है कि हम तालिबान के आतंकवादियों का खात्मा कर रहे हैं, उधर तालिबानी सरकार कहती है कि हम पाकिस्तानी आतंकवादियों का खात्मा कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों दोनों ही एक दूसरे के आतंकवादियों का सफाया कर रहे हैं। और इस बीच एक और खबर आती है कि पाकिस्तान ने चाइना की मदद से टैंक बनवाए जो कि चाइना में काफी पुराने पड़े हुए थे और उनको चाइना यूज नहीं करता था और पड़े पड़े उनमें जंग लग रहा था, जिसे पाकिस्तान ने लेकर उसकी शक्ल में थोड़ा बहुत चेंज करके उसकी बॉडी वगैरह ठीक करके, और दोस्तों उनकी हालत इतनी खराब है खड़े खड़े ही दिवाली के पटाखों के जैसे फूटने लगते हैं। और ये पाकिस्तान के लिए एक नई सिरदर्द का कारण बन गया है। वैसे भी दोस्तों चाइना की चीज चले तो 4 दिन, ना चले तो ना चले। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान ने एक नया टैंक है जिसका नाम है हैदर, उसको एक जॉइंट या एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है जो चाइनीज़ एक नोरिंको चाइना और बहुत सारी पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलके की है, मैन्युफैक्चर की है। और कहा जा रहा है कि ये दैट इज़ गोइंग टू बी द मेन बैटल टैंक अगेंस्ट इंडिया। अब जो पाकिस्तान की हैवी इंडस्ट्रीज़ टेक्सला, HIT, बड़ी जहाँ पे मेन पाकिस्तान की जो मिलिट्री आर्मामेंट के हवाले से प्रोडक्शन होती है, वहाँ पे एक सेरेमनी हुई थोड़ा दिन पहले और वहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस कराया गया है। तालिबान का मसला पाकिस्तान के साथ है, इंडिया का मसला पाकिस्तान के साथ है, ईरान का मसला पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान तो आइसोलेट हो गया है। हाँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान वाकई आइसोलेट हो रहा है। दिन ब दिन हम अपने नेबर कंट्री के साथ ना आहिस्ता आहिस्ता दूर जा रहे हैं। हाँ। जबकि हमारी टाइज वेस्ट के साथ है, हम बहुत सी वेस्ट के साथ लगा कर बैठे। हाँ। इसके बजाय हम वेस्ट के पास जाएं और हमें अपनी इकोनॉमिक अभी आप आइंदा आने वाले दिनों के अंदर इंडिया भी बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है डिफेंस के ऊपर। पाकिस्तान इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान का वो जिसे कहते हैं ना एक प्रॉब्लम है, हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है, उस तरह का वेपनरी सिस्टम नहीं है। और वो इसलिए नहीं है बिकॉज हम अफोर्ड ही नहीं कर पाते। मामलात लोगों के साथ ख़राब हैं। एक हमारा इंडिया के साथ तो हमने शुरू दिन से ही पता नहीं किस चीज़ का बैर है हमारा, हालांकि वो भी अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए हैं, हम भी आज़ाद हुए हैं, तो कोई मसला ही नहीं हमारा तो होना चाहिए था। लेकिन हमारी पॉलिसी मेकरों ने उस वक्त बनाते हुए मतलब कि उन्होंने अमेरिका तक के साथ तो अपने तल्लुकात और इसराइल के साथ तो वाज़ह कर लिया कि हम अच्छा, जिनकी गुलामी में हम रहे उनके साथ रिलेशन बेहतर कर लिए और जिनके साथ रहते रहे उनके साथ रिलेशन बेहतर नहीं किए। ये सोचने वाली बात है कि नहीं? मतलब जिनकी अंग्रेजों की गुलामी में रहे, आज कौन सा ऐसा कंट्री है, इंग्लिश कंट्री है, जिनके साथ हमारे रिलेशन मतलब हम कहते हैं कि वो हमारा दुश्मन है? कौन सा कंट्री है? हाँ, ये बिल्कुल आपकी सही बात है। इंडिया को हम कह देते हैं दुश्मन है। हाँ, आपकी बिल्कुल बात ये सही है कि के अंदर अक्सर बात होती है दैट कैन वी गो फॉर अ वेसल टू वेसल कंपटीशन विद इंडिया, इज दिस पॉसिबल? कि जिस तरह इंडिया जो है वो अगर फॉर एग्जांपल इफ दे कीप बाइंग न्यू गैजेट्स, क्या कैन वी बाय? इफ दे कीप बाइंग न्यू मिलिट्री टॉयज, कैन वी बाय दोज मिलिट्री टॉयज? सो ये चीज़ें जो हैं ये एक चैलेंज है। अब इंडिया के पास जो है जिसे वो कहते हैं ना कि ये 1000 से ज़्यादा टैंक इंडिया के पास है। पाकिस्तान की बनिस्बत 1000 टैंक, लेकिन पाकिस्तान के जो टैंक्स हैं दे आर गेटिंग डिप्लीटेड, वो आउटडेटेड होते जा रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल इंडिया के जो मेन टैंक्स हैं, जो बैटल टैंक्स हैं, उसमें अर्जुन MPT है
ठीक है जी। और कहा जा रहा है कि अर्जुन जो है दिस इज द थर्ड जनरेशन टैंक जो कि इंडिया ने भी लोकल बनाया हुआ है। आपको पता है, अगर एक मिनट यहाँ पे एक सवाल भी लूँगी, अगर जैसे तालिबान और पाकिस्तान आर्मी के बीच ये जंग मज़ीद बढ़ती है, जैसे कई दिनों से ये सिलसिला जारी है, और अफ़गान तालिबान की जो सोशल साइड है उस पर तो ऐसी ऐसी वीडियोस भी जा रही हैं कि हमने 100 पाकिस्तानी आर्मियों को पकड़ लिया, उनको सरेंडर करवा दिया, और बड़ी चीज़ें हमारी मीडिया से नहीं लेकिन उनकी मीडिया से चलती है। तो इसमें आप ये देखें कि अगर ऐसी सूरत मज़ीद कई दिन तक कंटिन्यू रहती है, पाकिस्तान दोबारा रिटेलिएट करता है, फिर अफ़गान करते हैं, हमारी मदद को कौन आएगा? उनके साथ तो इंडिया भी मिल जाएगा, अफ़गान के साथ, उनके साथ ईरान भी कहीं ना कहीं है, पाकिस्तान। देखिए, मुझे लगता है कि हमें बजाय मदद के हमें इस इशू को सीरियस लेना चाहिए। पाकिस्तान को अगर इंडिया उनकी मदद कर रहे है या कोई भी मुल्क उनकी मदद करे, पिछले 40 सालों से उनकी एक ट्रेनिंग हुई है जंग में, उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो वहाँ पे अमेरिकन ने जितने वहाँ पे बम्बार किए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है अफ़गानिस्तान को। अफ़गानिस्तान की ट्रेनिंग ही हुई। हमें अपने माइशत पे सोचना चाहिए। आज पाकिस्तान का जो नौजवान है 64% वो डिप्रेशन के शिकार है। आज हमारे पॉलिटिशियंस जो है वो कुर्सी के लिए तो लड़ सकते हैं मगर मुल्क की बेहतर माशी पॉलिसी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए कोई बात नहीं कर रहे।